उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बुरहान और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। रिसेंटली सिंध टेस्टिंग सर्विस ने कुछ नई जॉब्स अनाउंस की हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसमें आपके आरआरएफ और सीएमयू और एसपीईसी में डिपार्टमेंट में जॉब अनाउंस हुई हैं, जिसकी जो पूरी एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ इसमें बताऊंगा। और अगर हम इसमें शुरू में सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर पढ़ें तो जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल BS7 इन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स यानी आरआरएफ, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट CMU एंड स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट CPEC सिंध, यानी कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं पुलिस की, इसका जो जॉब ग्रेड है वो है 7। इसमें नीचे जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट मेल फीमेल, यानी कि मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है। टोटल जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो 3852 पोस्ट हैं पुलिस कांस्टेबल की, वैकेंट इन रैपिड रिस्पांस फोर्स, क्राउड मैनेजमेंट में और स्पेशल प्रोटेक्शन में। इस वैकेंसीज़ की पूरी डिटेल जो है नीचे दी गई है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी पोजीशंस हैं और कितने जनरल मेरिट पे है और कितने वुमेन कोटा पे है और कितनी मिनॉरिटी पर है। तो सबसे पहले कराची रेंज की हैं, इसमें 580 जो है टोटल पोस्ट है। इसी तरह हैदराबाद की 35, टंडोवाला यार की 17, टंडो मोहम्मद ख़ान की 12, मटियारी की 18, दादू की 35, जामशोरों की 26। इसी तरह काफ़ी सारी जो है इन्होंने जॉब्स अनाउंस की हैं, जिसमें कराची के, हैदराबाद से, मीरपुर ख़ास से, सखर से और लाड़काना से, यानी ये टोटली जो है सिंध की जॉब्स हैं। तो इसमें सिर्फ सिंध वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से रीड कर लें कि आप किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका डोमिसाइल किस एरिया का बना हुआ है, तो आप वहां से अप्लाई करें। अगर दूसरे नंबर पर हम पढ़ें द रिक्वायर्ड एलिजिबल क्राइटेरिया पुलिस कांस्टेबल BPS रिक्वायर्ड रिस्पांस फोर्स, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट एंड स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सिंध आर एज अंडर, यानी कि इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी है वो मैट्रिक, यानी कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी, रैपिड रिस्पांस वालों के लिए भी और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, तीनों यूनिट के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन यानी मैट्रिक मांगी है। इसके अलावा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में मेल को जो है इनकी हाइट जो है 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए और चेस्ट जो है 33 इंच विथ एक्सेप्शन ऑफ 1.5 इंच होना चाहिए। इसी तरह फ़ीमेल की हाइट जो है 5 फीट विथ साउंड हेल्थ के साथ होना चाहिए। अगर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट देखें तो मेल की जो है 1600 मीटर रनिंग इन 8 मिनट्स में कंप्लीट करें और फीमेल की जो है 800 मीटर वॉक इन 14 मिनट्स में। इसके बाद अगर हम एज लिमिट को देखें तो इसमें 18 से 28 साल तक के बंदे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। नीचे इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको ये सारे नोट्स पढ़कर समझा देता हूँ कि ये इसमें क्या कह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे अ सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शैल बी फुलफिल द कैंडिडेट विच शैल बी कंसिडर फॉर ऑल यूनिट, यानी कि आप अगर आरआरएफ या CMU या SPU के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए एक ही एप्लीकेशन जो है होगी। तीनों जॉब के लिए सेम एप्लीकेशन पे आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यानी कि इसमें बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई .sts.net.pk से जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड, यानी कि आप जब एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक चालान जनरेट होगा 1500 रुपये का, उसे आप ABL यानी अलाइड बैंक या MCB में जमा करवा सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चालान आपका रिफंडेबल नहीं होगा। और चौथे नंबर पर बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, यानी कि आपने जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आपको CNIC, डोमिसाइल, PRC और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मैट्रिक की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हुए सबमिट करवानी है।
5वें नंबर पर बता रहे हैं द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल ओनली बी डन रिस्पेक्ट द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जब आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की जब होगी, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, उस वक्त आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पर बता रहे हैं कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्वेंट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट में सर्विस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 में बता रहे हैं कि नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन आफ्टर द लास्ट डेट। यानी कि आप लास्ट डेट गुजरने के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसी तरह 8 नंबर पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फिल करते हुए कुछ भी मिस कर दिया, इस वजह से अगर STS में आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो गई या क्वालिफिकेशन मिस कर दी या आपने एक्सपीरियंस मिस कर दिया या आपने अपनी कोई पर्सनल डाटा मिस कर दिया, तो आपने ध्यान से जो है अपना अप्लाई करना है, सारी चीज़ें फिल करनी है। अच्छा, 90 नंबर पर लिखा हुआ है एज पर सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट पॉलिसी 15 मार्क्स शैल गिवन दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल दिस स्टेज। यानी कि 15 मार्क्स उन्हें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो यानी कि ऑलरेडी पुलिस सर्वेंट में हैं या उससे रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें जो है 15 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिन्होंने या जिनके वालिद साहब ने 25 साल की सर्विस दी है पुलिस में। इसी तरह जो है 10वें नंबर पर बता रहे हैं कि इसमें कोई एज लिमिट की रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। यानी कि इसमें जो एज लिमिट बताई गई है 18 से 28 साल, तो 28 साल के से ज़्यादा बंदे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं दी गई। 11वें नंबर पर बता रहे हैं कि द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑल टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑनलाइन कॉल लेटर, SMS एंड वेबसाइट testing services. Further, all updates and notification about the test date, slip result announced for other information shall upload the website portal as ground। तो इसमें बता रहे हैं कि आपको जब आपको कॉल SMS आएगा, जब आप अप्लाई कर देंगे उसके कुछ दिन बाद आपको जब कॉल या SMS आएगा अपना टेस्ट के लिए, तो आप उसके बाद अपना वेबसाइट पर जाकर अपने टेस्ट की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और 12 नंबर पर बता रहे हैं कि नो TA/DA विल बी गिवन फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। यानी कि आपको इसमें कोई भी TA/DA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू और टेस्ट में। 13 नंबर पर बता रहे हैं कि सिंध पुलिस हैज़ राइट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नंबर ऑफ वैकेंसीज़। यानी कि जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं इसमें सिंध पुलिस ये राइट रखती है कि वो इस वैकेंसीज़ को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। यानी 3852 जो पोस्ट हैं इसको कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। और 14 नंबर पर बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन फिजिकल टेस्ट शेड ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट बाय SIBA टेस्टिंग सर्विसेज। टेस्ट वेन्यू एंड डेट शैल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। यानी कि जो फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड होगा उन्हें ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उनको वेन्यू जो है उनको सेपरेटली कम्युनिकेट किया जाएगा। इसी तरह 15 नंबर पर आपको बता रहे हैं कि कैंडिडेट कैन बी इंटरव्यू selected for any of the unit of Sindh। यानी कि इसमें आप किसी भी सिलेक्ट होकर इंटरव्यू दे सकते हैं। 16 नंबर पर बता रहे हैं कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर RRF CMU मस्ट सर्व इन दिस यूनिट एज 45, whereas candidates selected in SPU shall serve in SPU unit the age of 42। यानी कि जो RRF और CMU में अप्लाई करेगा उसे 45 ईयर लाजमी सर्विस देनी है, 45 ईयर तक। यानी कि जब आपकी एज 45 ईयर हो जाएगी उस वक्त तक आपने सर्विस देनी है। इसी तरह SPU में 42 ईयर्स जब आपकी हो जाएगी तो अब तक आप सर्विस दे सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद 17 नंबर पर बता रहे हैं कि कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया आर एडवाइज नॉट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर कोई एलिजिबल नहीं हो रहा इन सारी चीज़ों पर जो ऊपर क्वालिफ़िकेशन, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं और एज लिमिट दिया हुआ है, अगर इस पे आप एलिजिबल नहीं हो रहे तो आप अप्लाई ना करें।
और लास्ट नंबर पर बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 28 मई। तो 28 मई से पहले पहले आप जो है इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आप सिंपल STS लिखेंगे। STS जैसे ही लिखेंगे आपके पास सबसे पहले आपकी वेबसाइट आ जाएगी ऊपर ही STS कैंडिडेट पोर्टल का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल खुलेगा STS का। इसमें आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले अपना आप अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको नाम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर देना होता है और उसके बाद यहाँ पर OTP आता है। OTP कैसे आता है? जब आप नंबर देते हैं तो यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP आप जैसे इंटर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं जो है क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करके आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो इसमें जब मैं लॉगिन करूँगा STS की वेबसाइट में तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये RRF, SPU, CMU, CP, EC की जॉब्स आ रही हैं। इसमें क्लोजिंग डेट भी लिखी हुई है 28 मई 2024। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर व्यू पोस्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें। और चालान फ़ी जो है 1500 रुपये है। तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका चालान जनरेट होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से रीड करें। रीड करने के बाद आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे जिसमें नाम, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं, रीजन, रिलीजन, इसके अलावा डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, मैट्रिक की इंफॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। और आप अगर आप सीधे हाथ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो जब आप अप्लाई करें उससे पहले आप जो है अपने CNIC की फ्रंट और बैक की तस्वीर ले लें। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें ले लें, मैट्रिक की, और इसके अलावा डोमिसाइल, PRC की अब जो है तस्वीर लेकर और अपनी एक पिक्चर जो है खिंचवा कर उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास सेव करें और यहाँ पर अपलोड करें। और पिक्चर के लिए इन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की गलत पिक्चर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इन्होंने टिक मार्क जिस पे लगाया है इस तरह के एंगल पर आपने पिक्चर लेनी है और पिक्चर का साइज़ भी जो है 1 MB से ज़्यादा ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो आप अप्लाइड एप्लीकेशन पर जाएंगे और अप्लाइड एप्लीकेशन पर जाकर आप जो है अपना चालान डाउनलोड करेंगे। चालान डाउनलोड करने के बाद चालान को फिल करेंगे। चालान को फिल करने के बाद जो है आप अपने बैंक में जमा करवाएंगे। और बैंक जो है इन्होंने बताया है ABL और MCB, एलाइड बैंक है और मुस्लिम कमर्शियल बैंक में आप जाकर 1500 रुपये वाला चालान जमा करवा सकते हैं। और जैसे ही चालान जमा होगा उसमें फिर आप अप्लाइड कर लेंगे और कुछ दिनों बाद जो है आपको SMS पर जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप जो है फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आ जाए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हैं इसके हवाले से मैंने आपको अपडेट दिया। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।